हाय एवरीवन, मेरा नाम है शुम दत्ता। मैं कोलकाता की रहने वाली एक सिंपल सी लड़की हूँ। हाँ, मैं बंगाली हूँ। बट ये वीडियो पूरा हिंदी में होने वाला है। बट मेरा हिंदी थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मुझे जो कुछ भी मुझे बोलना हो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, तो ऐसे ही बोलूँगी। एंड या मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा एक यूट्यूब चैनल हो। मेरा कंटेंट क्रिएशन की तरफ हमेशा से इंटरेस्ट रहा, बट या तो मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई वीडियो करने की, नहीं तो सोचा कि क्या ही कंटेंट बनाऊँ, कौन से टॉपिक में कंटेंट बनाऊँ। बट आज हिम्मत भी आ गई और हिम्मत भी जुटा पाई और सोचा कि क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो रहेगा तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में ही बोलती हूँ। जैसे कि हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा फेज़ रहता है जहाँ पे वो मतलब जो चीज़ वो कभी भूल नहीं पाते हैं। तो मेरे लाइफ में भी ऐसा एक फ़ेज़ रहा, जिसको एक इंसिडेंट रहा रादर, जिसको मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा और मुझे ऐसा फेस करना पड़ेगा। तो बात ऐसी थी कि आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने सोचा कि मैं इंटर्नशिप करती हूँ और मुझे हमेशा से एचआर भी अच्छा लगता था। तो मैं एचआर इंटर्नशिप के लिए आई वाज लाइक एक्सप्लोरिंग लिंक्डइन, naukri.com, इंटर्नशाला, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे अप्लाई कर रही थी, वहाँ पे ढूंढ रही थी कि ऐसा कुछ अच्छा इंटर्नशिप करने का मौका मिल जाए, क्योंकि सारे कंपनीज़ को ऐसा चाहिए होता है कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स एंड ऑल, और मैं इसमें पूरा न्यू थी, राइट। मैं ढूंढ रही थी ऐसे। तो एक दिन मेरी दीदी ने बोला कि देखो ये एक अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें इसका फॉर्म फिलअप कर लो। और हाँ, मेरी जो दीदी है वो मुझे हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट करती है। इसमें भी मेरी दीदी ने मुझे बोला कि ये कर लो। तो मैंने उसका वो फॉर्म फिल किया एंड वन डे आई गॉट अ कॉल, इंटरव्यू कॉल। वो भी क्लियर हो गया एंड बाद में मुझे एक टास्क भी प्रोवाइड किया गया था, जो प्रोबेशनरी टास्क था, वो भी मैंने क्लियर किया था। ठीक है। तो उसके बाद से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ लर्निंग्स के साथ, एंड सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एंड क्योंकि मैंने बोला कि मेरा एचआर का था, राइट। एचआर का एक रोल होता है कि लीडरशिप, लाइक उसको टीम लीडिंग करना पड़ता है, राइट। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही टाइप का था, मुझे वो भी सीखने को मिल रहा था। कुछ लोग मुझे असाइन किए जाते थे, जिनको मुझे, जो मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि प्रोबेशनरी टास्क, मैं वो टास्क असाइन करती थी उनको। जैसे इंटरव्यू राउंड में बहुत लोग सिलेक्ट होते थे, बट प्रोबेशनरी टास्क ये होता था कि उसमें मतलब लाइक वो फिल्टरेशन के लिए यूज़ होता था, कि जो लोग अच्छे हैं, जो लोग सच में डेडिकेटेड है इंटर्नशिप के लिए, वही लोग आगे जाए। तो इसीलिए इसीलिए कंपनी वो वाला टास्क रखते थे, प्रोबेशनरी टास्क, जो कि बहुत ही ऐसे ईजी होता था। जो लोग इंटरेस्टेड होते थे, जो लोग करना चाहते थे, वो लोग कंप्लीट करते थे और हायर भी हो जाते थे। ठीक है। और इन सब के बारे में हाँ, कंपनी की तरफ से एक मेल भी जाता था जिसमें सारा कुछ एक्सप्लेन रहता था, और मेरा भी काम था कि लोगों को एक्सप्लेन करना। मैं एक्सप्लेन करती थी कि क्या है, क्या नहीं, क्या टास्क है, क्यों दिया जा रहा है, और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये टास्क, क्योंकि वो टास्क कंप्लीट करते थे तभी हम उसको कंसिडर कर पाते थे। ठीक है, नहीं तो उसका एप्लीकेशन पुट डाउन हो जाता था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया बहुत इंटर्न्स होते थे, इसीलिए जो लोग एक्चुअली डेडिकेटेड होते थे, सीरियस होते थे, उन्हीं को कंपनी हायर करते थे। ठीक है। तो सब बढ़िया चल रहा था। मेरे जो कलीग्स थे, मेरे जो सीनियर्स थे, वो लोग बहुत मोटिवेटिंग थे, बहुत फ्रेंडली भी थे। हर दिन मुझे नई चीज़ें सीखने को मिल रहा था, नए लोगों के साथ डील करने को मिल रहा था, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था, बिकॉज़ मैं हमेशा से थोड़ी सी इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी, थोड़ी सी इमोशनल टाइप की लड़की थी। तो लोगों के साथ बात करने में अच्छा लगता था, नए लोगों के साथ। और वो लोग ना इतने क्यूट होते थे, इतने प्यारे होते थे, मुझे रेस्पेक्ट देते थे, मुझे अच्छा लगता था। मैं तो और ये क्योंकि मेरा पहला जॉब
टाइप का था। तो मैं अपना पूरा देती थी, लाइक स्टार्ट जब कुछ पहली बार हम कुछ भी करते थे तो हम पूरा एफ़र्ट्स दे देते हैं ना, पूरा सब कुछ डाल देते हैं उसमें, सारे एफ़र्ट्स। तो मेरा भी वैसा था कि मैं सबके साथ बहुत अच्छे से बात करती थी, सब मेरे साथ फ्रेंडली होते थे और अच्छा लगता था मुझे ये चीज़, मज़े आते थे मुझे ये टास्क करने में, ठीक है। बट एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही मैं एक लड़की के साथ बात कर रही थी जो जिसको मैं प्रोबेशनरी टास्क के बारे में समझाई कि टास्क ये होता था कि जैसे लर्नेक्स के बारे में पहले बताती हूँ। लर्नेक्स एक कंपनी है जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं प्लस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादातर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ वो HR और सेल्स एंड मार्केटिंग में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक लड़की थी जिसने HR इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था और मैं उसको प्रोबेशनरी टास्क समझा रही थी कि प्रोबेशनरी टास्क ये था कि मुझे एक एनरोलमेंट ला के देना था उसको, एक एनरोलमेंट कोर्स का जो भी कोर्सेज होता था उस कोर्सेज का एक एनरोलमेंट ला के देना था उसे, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि ये टास्क बहुत ही, क्योंकि मैंने भी ये टास्क कंप्लीट किया था और मेरे जैसे और भी बहुत लोग ये टास्क कंप्लीट करते थे और हायर होते थे कंपनी में, ठीक है। पूरे दिन में एक एनरोलमेंट लाना था, ठीक है। और मैंने उसको सब कुछ समझाई थी कि अगर वो मतलब ये कंप्लीट नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, लाइक आई हैड टू पुट डाउन हर एप्लीकेशन, ये टास्क कितना इम्पोर्टेंट है, सब कुछ समझाई थी, ठीक है। और उसने बोला हाँ हाँ हो जाएगा, तब तो बोला ही था कि हाँ हो जाएगा, तो मैंने भी सोचा कि ठीक है हो जाएगी। और मैं उसको बार बार फॉलो अप कॉल्स ले रही थी, कभी कभी तो वो उठा रही थी, कभी कभी नहीं उठा रही थी। तो मुझे लगा कि शायद मुझे पहले तो लगा था हो जाएगा उससे, बट फिर मैंने देखा कि उससे नहीं हुआ, ठीक है। तो क्योंकि नहीं हुआ तो मैंने आई हैड टू लाइक पुट डाउन हर एप्लीकेशन, मैं उसको कंसिडर नहीं कर पाई। और उसको ये चीज़ शायद ईगो में लग गया कि क्या हुआ पता नहीं, कि उसने ये इस चीज़ को पर्सनली ले लिया, ठीक है। और उसने अपने जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन में उसने मेरे बारे में उल्टा सीधा लिख दिया, मतलब कुछ भी लिख दिया। और मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या है, मैं अचानक से लिंक्डइन खोली और मैं देखी ये सब। और उसके बहुत सारे कनेक्शंस थे, तो वो लोग भी मतलब वो लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे थे बिना कुछ जानी। और मुझे पर्सनली लाइक टारगेट किया गया, लाइक आउट ऑफ नोवेयर। और मैं सोचने लगी कि मैंने किया ही क्या है, मतलब ये तो मेरा नहीं था, राइट। मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये सारी चीज़ें हैं कि अगर वो कंप्लीट कर पाती है तो ही हम कंसिडर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। इनफैक्ट जो एक हर किसी के पास एक कंफर्मेशन मेल भी जाता है, वहाँ पे भी एक्सप्लेन रहता है सारी कुछ कि क्या क्या टास्क है, क्या क्या नहीं, सारे इंटर्नशिप के प्रोग्राम के बारे में रहता है। तो उसको पहले से ही चीज़ें पता था, तो फिर वो नहीं कर पाई, ठीक है, होता है, बहुत लोग नहीं कर पाते, बट उसकी वजह से उसने मुझे टारगेट किया। एंड क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ और ये सब में मैं न्यू थी, मैं सोची कि क्या हो रहा है, मैं बहुत ही लाइक डिप्रेस्ड हो गई थी इस चीज़ को लेके। और मुझे वो चीज़ बहुत ही मेंटली हिट किया था। एंड हाँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इतने दिनों से मेरा जर्नी अच्छा चल रहा था, लाइक ये 2 मंथ्स का इंटर्नशिप था और लास्ट के बस 15-16 दिन ही बचे थे इस इंटर्नशिप के, और इस बीच ये हो गया। फिर मैंने उसको इनफैक्ट मैंने कन्फ्रंट भी किया कि क्या हुआ, क्यों ऐसे की, क्या प्रॉब्लम है। उस टाइम वो बहुत लाइक डिसरेस्पेक्टफुली मेरे से बात की और ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो मैं फिर अपने सीनियर्स को ये चीज़ को कन्वे किया कि ये चीज़ें हैं। तो फिर वो लोग मुझे समझाए बहुत ही अच्छे से, वो लोग मुझे सपोर्ट किए, वो लोग समझाए कि देखो पर्सनल, देखो वर्क प्लेस में होते हैं ये चीज़ें, बट इसको पर्सनली नहीं लेना होता है। और
मेरे लिए ये पहला टाइम, मेरा पहला लाइक स्टेप था ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो मैं न्यू थी, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, तो मुझे आदत नहीं थी ये सब डील करने में। तो वो लोग मुझे इतना सपोर्ट किए, वो लोग मुझे समझाए अच्छे से, तो फिर मुझे समझ में आया। एंड दे ऑल्सो टुक एक्शंस अगेंस्ट हर एंड बाद में शी हैड टू लाइक टेक डाउन द पोस्ट। ठीक है, वो पोस्ट भी उसने डिलीट कर दिया। तो ये सब रहा, ये सब हुआ मेरे साथ। और तभी मैंने रियलाइज़ किया कि लाइफ में जब सब बढ़िया चलता है तब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होता है, ठीक है, जो आपको मतलब हिट करता है। और सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पता है, मतलब हम जो अच्छी चीज़ें होते हैं ना वो याद रखते हैं, पर जो बुरी चीज़ें होते हैं, जो बुरी यादें होते हैं, वो और भी याद रखते हैं। तो जितना कोशिश करें ना याद रखने की, बट फिर भी हम याद रखते हैं। तो वो चीज़ मैं हमेशा से याद रखूँगी, जो भी इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। हाँ, बट हाँ, वो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, इसीलिए मुझे पता है कि मैं थोड़ी सी उससे थोड़ा सा सीख मुझे मिली कि हर चीज़ में उतना इमोशनली नहीं लेना है, हर चीज़ को उतना पर्सनली नहीं लेना है। क्योंकि और क्योंकि मैं एचआर के लिए थी, मैं एचआर इंटर्नशिप कर रही थी। सो एचआर को होता ही है कि लोगों के साथ डील करना, हर तरीके के लोगों के साथ डील करना पड़ता है। तो उस दिन मुझे वैसे भी लोग मिले थे। तो हाँ, ये मेरा एक लाइक स्टोरी था जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर की। अब तो मैं कैट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मुझे एमबीए करना है। और शायद से मेरे जो आगे की वीडियोस होंगे वो मेरे यही प्रिपरेशंस, मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ कैट के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं, यही सब रिलेटेड रहेगा। एंड डू लेट मी नो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई सिचुएशन हुआ हो, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा, तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अप। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के साथ मैं ये चीज़ शेयर कर पाई। एंड या, डू लेट मी नो एंड प्लीज़ कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।